बानी पीटीआई बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में बरी, तहरीरी फैसला जारी। सेशन अदालत का दोनों की रिहाई का हुक्म। सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें मंजूर। खावर मानिका की इस्तदा मुस्तरद। मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें खारिज। सेशन अदालत से ट्रायल कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी। अदालत ने कहा किसी और केस में मतूब नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और अहलिया को निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। दुनिया ने देख लिया, ये इल्जाम बेबुनियाद था, ये आखिरी केस भी तमाम हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का आज ही बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। कान शोजब ने कहा कि इद्दत केस का मकसद बानी पीटीआई को मजबूर करना था, लेकिन वो झुके नहीं, आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। बुशरा बीबी की जानिब से तोशाखाना तफ्तीश में अदम ताउन। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डालने का इम्कान। नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर रखी हैं। केस मुख्तलिफ घड़ियों और जेवरात से मुतालिक है। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम गेट 5 से अडियाला जेल के अंदर गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमने हर हाल में IMF से जान छुड़ानी है। टैक्स निज़ाम में कमजोरियां दूर करना होंगी। किसी एक शख्स को भी टैक्स से सस्ता नहीं मिलेगा। अदलिया आइन में तरमीम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा फैसला ऐसे शख्स की दहलीज तक पहुंचाया जो साइल ही नहीं था। आइन की बहुत सारी शिकों की खिलाफ वर्जी हुई। फैसले सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। हुकूमत नज़रसानी की अपील दायर करेगी या नहीं, पीर को पार्लियामेंट में फैसला करेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि आइन को तब्दील करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाएं? क्या आइन और कानून को अलमारी में बंद कर दिया जाए? गालम गलोच की सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है।